फिलिस्तीन ने इजराइल पर गहरी गाज गिराई है। ऐसे में दुनिया भर के कई देश इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के समर्थन में खड़े हो रहे हैं। नेतन्याहू, इजराइल फिलिस्तीन की जंग के बाद ये नाम तमाम दुनिया की जबान पर है। बेंजामिन नेतन्याहू ने 18 साल की उम्र में अनिवार्य सैन्य करियर में बतौर कमांडो ज्वाइन किया। वो बहुत सारे बड़े ऑपरेशंस का हिस्सा भी रहे, जिनमें से एक है ऑपरेशन गिफ्ट, जिसमें बेरूत एयरपोर्ट से इजरायलियों को रिहा कराने के लिए कमांडो टीम बनाई गई थी। मगर नेतन्याहू की पर्सनल लाइफ पर नजर डाली जाए तो उसमें भी कई सीक्रेट्स छिपे हैं। उनकी पहली शादी 1972 में हुई। बीवी का नाम था मरियम विजमन। नेतन्याहू अब मिलिट्री सर्विस के लिए पहुंचे तो उनकी मुलाकात मरियम से हुई। मरियम भी मिलिट्री ट्रेनिंग पर थी। दोनों के बेस कैंप आसपास थे। मिलिट्री ट्रेनिंग के बाद अब आगे पढ़ाई की बारी थी, जिसके लिए दोनों ने अमेरिका का रुख कर लिया। जहां मरियम ने ब्रेंडिज में ग्रेजुएट डिग्री के लिए एडमिशन लिया, वहीं नेतन्याहू ने कॉर्नेल में दाखिला ले लिया। मगर मरियम को अकेलापन ना महसूस हो, इसलिए नेतन्याहू ने NIT चूज कर लिया। नेतन्याहू और मरियम एक साथ बेहद चार्मिंग लगते थे। इनको एक परफेक्ट कपल कहा जा सकता था। एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त बिताने के बाद दोनों ने शादी कर ली। साल था 1978। मरियम प्रेग्नेंट थी। जाहिर तौर पर घर में खुशी का माहौल था, मगर इसी दौरान मरियम अपने पति के बिहेवियर में बदलाव देख रही थी। दरअसल नेतन्याहू एक ब्रिटिश लड़की से मिल रहे थे, जिससे उनकी मुलाकात NIT की लाइब्रेरी में हुई थी। लड़की का नाम था फेलर कैटस, जो नेतन्याहू की दूसरी वाइफ बनी। मरियम एक दिन खुद अपने पति को उस लड़की के साथ घूमते देख लेती है और लड़ाई झगड़े के बाद घर से चली जाती है। 1978 के अप्रैल में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अस्पताल में मरियम ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम नोआ रखा गया। मगर नेतन्याहू बेटी और पत्नी से मिलने नहीं आए, बस एक फूलों का गुलदस्ता भिजवा देते हैं। 1981 में बेंजामिन नेतन्याहू ने फेलर से दूसरी शादी कर ली, मगर शादी नाकाम रही। इसकी एक वजह फेलर का यहूदी ना होना था, जो कि उनके घर वालों को पसंद नहीं था। फिर 3 साल बाद ये शादी भी टूट जाती है। 1984 आते आते नेतन्याहू देश में काफ़ी मशहूर हो चुके थे। उस वक्त उनकी छवि एक ऐसे युवा के तौर पर बन रही थी जिसमें इजराइल अपना भविष्य देख रहा था। कुछ साल अकेले रहने के बाद नेतन्याहू ने शादी की सारा बिन आरजी से। ये शादी भी कंट्रोवर्सीज से भरी रही। ऐसा कहा जाता है कि नेतन्याहू शादी नहीं करना चाहते थे, मगर सारा प्रेग्नेंट हो गई थी, इसलिए उन्हें शादी करनी पड़ी। सारा इजराइल की एयरलाइंस EIAI में एयर होस्टेस थी, मगर सारा का नाम कई बार कई तरह के घोटालों में आता रहा। घर में काम करने वाले हाउस हेल्प ने भी बुरे व्यवहार के चलते उन पर केस किए। मगर फिर दोनों की मैरिड लाइफ में एक बड़ा टर्न आता है। सारा के पास एक औरत का फ़ोन आता है और नेतन्याहू के साथ अफेयर होने और इससे जुड़ी एक सेक्स टेप होने की बात कहती है। इस वक्त तक नेतन्याहू एक बड़े नेता के तौर पर उभर चुके थे। नेतन्याहू हर तरफ से घिरते नजर आ रहे थे, मगर इस मामले को शांत करने का काम किया उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने। नेतन्याहू ने कहा कि उन्हें फंसाया गया है और उनके पॉलिटिकल करियर को ख़त्म करने की कोशिश की गई है। उन्होंने सारी जनता से माफ़ी मांगी और सारा भी उस वक्त उनके साथ मौजूद थी, मगर इसके बाद वो अगला चुनाव हार गए।